माता सरस्वती के चरणों में सादर नमन करते हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, आप टीजीटी की या पीजीटी की या कोई भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने जा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए। तो चलिए, आज मैं भोजन के कार्य और भोज्य समूह, जो कि आपका आहार विज्ञान और पोषण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इससे संबंधित प्रश्न को पूछ रही हूँ। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ प्रश्नों को पूछा था, शेष प्रश्नों को मैं पार्ट 2 में पूछ रही हूँ। प्रश्न पहला है, वृद्धावस्था में अधिक ज़रूरत होती है। वृद्धावस्था में अधिक ज़रूरत होती है किसकी? ऑप्शन आपके पास प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है कार्बोज, चौथा है उपरोक्त सभी। बोलो, बहुत इजी क्वेश्चन है। वृद्धावस्था में अधिक ज़रूरत होती है प्रोटीन की, क्योंकि वृद्धावस्था में शरीर की कोशिकाओं का टूट फूट ज़्यादा होता है, विनाशात्मक कार्य अधिक होता है और शरीर निर्माणात्मक कार्य कम होता है। तो टूट फूट की मरम्मत के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, जिससे फैट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। तो वृद्धावस्था में मांग बढ़ती है प्रोटीन की, मांग बढ़ जाती है विटामिन और खनिज लवण की, और वसा की कम ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की कम ज़रूरत होती है। ऐसे जैसे जैसे ओल्ड एज होता है वैसे वैसे आप देखते हो कि वृद्धजन तली भुनी चीज़ों को, मिठाइयों को ज़्यादा नहीं पचा पाते हैं। एक तो डाइजेस्टिव ऑर्गन उनका जवाब दे देता है, और दूसरा उम्र का थका जाए। घर वाले भी कहते हैं अरे मिठाई मत खाओ। कई सारी डिजीज़ भी उनको हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, डायबिटीज़ भी हो जाता है ना। तो वृद्धावस्था में अधिक ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की। इसी तरह से शैशवावस्था और बाल्यावस्था में भी प्रोटीन की मांग अधिक होती है, क्योंकि उस समय बढ़वार होता है, बालकों का तीव्र गति से बढ़वार होता है, और जब तीव्र गति से बढ़वार होगा तो सोचो प्रोटीन की मांग बढ़ेगी, क्योंकि प्रोटीन ही तो काम कर रहा है शरीर निर्माण कार्य का। समझ गए बात को? चलिए, दूसरा प्रश्न है आपके पास, भोजन के कार्य के संबंध में। अक्सर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। भोजन के कार्य के संबंध में कौन सी उक्ति या कौन से कथन सत्य है? पहला, भोजन हमारी संस्कृति का द्योतक है। दूसरा, भोजन आतिथ्य का प्रतीक है। तीसरा, भोजन संवेगों को प्रकट करने का एक साधन है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सोचकर बताओ, भोजन के संबंध में कौन सी युक्ति और कौन सी कथन सत्य है? बोलो। भोजन के संबंध में चारों उक्तियां, जो तीनों उक्तियां ऊपर की, सही है। कहोगे कैसे? भोजन हमारी संस्कृति का द्योतक है, यह इंडिकेटर है हमारी संस्कृति का। हम जिस संस्कृति में पलते बढ़ते हैं वहाँ का भोजन हम ग्रहण करते हैं। जैसे पंजाबी लोग अलग भोजन करते हैं, बंगाली अलग खाना खाते हैं, राजस्थानी का भोजन अलग होता है, ठीक है, उनके खान पान, उनकी संस्कृति अलग होती है। दूसरा है, भोजन आतिथ्य का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति हमारे घर में आता है तो हम उसको क्या करते हैं? अतिथि सत्कार करते हैं। और अतिथि सत्कार कैसे करते हैं? भोजन परोस करके। कोई व्यक्ति आता है, सबसे पहले उसको हम जल देते हैं, पानी पीने को देते हैं, चाय या कॉफ़ी बनाते हैं, उनके लिए कुछ नाश्ता सर्व करते हैं। अतिथियों की हम सेवा करते हैं भोजन दे करके। तो भोजन आतिथ्य का प्रतीक है। और तीसरा है, भोजन संवेगों को प्रकट करने का साधन है। ये भी युक्ति सही है। कहोगे कैसे मैडम? ऐसे, जब आप क्रोध में होते हो, गुस्सा में होते हो, तो भोजन खाते हो नहीं ना। उसके साथ आपके सामने क्यों नहीं है ना, मिठाइयाँ, जलेबी, पूड़ियाँ, मालपुए रख दिए जाए, आपको खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उस समय आप
क्रोध में रहते हैं या दुख में रहते हैं तो दुख की स्थिति में भी भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। और खुशी होती है, पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, मैरिज पार्टी होती है, तो क्या होता है, खुशी के अवसर पर हम अपने संवेगों को भोजन के माध्यम से प्रकट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात को? तो भोजन हमारे दोस्ती और आतिथ्य का प्रतीक है। भोजन हमारा आर्थिक स्तर का प्रतीक है। जो व्यक्ति पैसे वाला होता है उसका भोजन भी उसी तरह का महंगे होते हैं। काजू बादाम ऐसी ड्राई फ्रूट्स को परोसते हैं। हमारी संस्कृति का मैंने बताओ, बिहारी लोगों का भोजन अलग है, उत्तर प्रदेश वासियों का भोजन अलग है, मतलब पकाने के तरीके में अलग है, खाने के तरीके में अलग है। तो भोजन हमारा संस्कृति का प्रतीक है। आपको भी मैंने बताया भोजन संवेग को प्रकट करने का एक साधन भी है। छोटे बालक होते हैं तो गुस्सा होते तो क्या करते हो, वो खाने नहीं खाता है, नहीं खाऊंगा, रख दो, भूख नहीं है, कहते हैं ऐसा? नहीं कहते हैं ना। तो भोजन क्या है, संवेगों को प्रकट करने का एक साधन है। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है वो ये, पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण किया गया है। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण किया गया है। ऑप्शन है, पहला 5 भागों में, दूसरा 3 भागों में, तीसरा 2 भागों में और चौथा 7 भागों में। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है। कौन सा? ऊर्जा प्रदान करने वाला पहला, दूसरा शरीर को निर्माण करने वाला और तीसरा शरीर का रक्षात्मक भोज्य पदार्थ। कंफ्यूज मत होना। पोषक तत्वों के आधार पर भोजन का वर्गीकरण किया गया है, वो 3 भागों में किया गया है। पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाला, वो भोजन जो ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा वो भोजन जो शरीर का निर्माण करते हैं और वो भोजन जो शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो कितने भाग हो गए इसके? 3 भाग हो गए। और चौथा प्रश्न है आपके पास, निम्न में से कौन सा भोजन ऊर्जा उत्पादक है? निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ ऊर्जा उत्पादक है? पहला है ऑप्शन आपके पास गुड़, दूसरा है पालक, तीसरा है चने का साग और चौथा है संतरा। पीजी क्वेश्चन। छूटते ही बोलोगे गुड़। गुड़ से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है गुड़। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन रक्षात्मक भोज्य पदार्थ है? निम्न में से कौन रक्षात्मक भोज्य पदार्थ है? कौन है रक्षात्मक भोज्य पदार्थ? ऑप्शन आपके पास आलू, दूसरा है संतरा, तीसरा है नारियल और चौथा है उपरोक्त सभी। रक्षात्मक, प्रोटेक्टिव, कौन सा भोजन है? मतलब निम्न में से आलू, संतरा, नारियल, उपरोक्त सभी। इनमें से थोड़ा कंफ्यूजिंग है। उपरोक्त सभी अगर नहीं रहता ना तो आप सीधे टिक लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, उपरोक्त सभी भी है। तो निम्न में से कौन रक्षात्मक भोज्य पदार्थ है? पहला ऑप्शन आलू, दूसरा संतरा, तीसरा नारियल, चौथा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है नारियल, सॉरी संतरा, ऑरेंज। जो भोजन को, वो भोजन जिसके खाने से हमें हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। कोरोना काल में क्या हुआ था? डॉक्टर सलाह देते थे नींबू, संतरा जैसे खट्टे भोज्य पदार्थों को, फलों को खाया जाए जिससे कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़े और बीमारी से हम बच सकें। कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए
ये आप जानते थे अच्छी तरह से क्या कि कोरोना से बचाव के लिए संतरा, नींबू ऐसे फलों का सेवन किया जाना चाहिए। तो केला है, सेब है, संतरा है और जितने भी दूसरे तरह के जो फल हैं वो शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो ये, खनिज लवण का अतिरिक्त कार्य क्या है? खनिज लवण का अतिरिक्त कार्य, मुख्य कार्य तो आप जानते हो, मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन। अब हम गौर करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है कि खनिज लवण का अतिरिक्त कार्य है कौन सा? पहला है शरीर निर्माण एवं मरम्मत करना, दूसरा है रक्षात्मक, तीसरा है शारीरिक क्रियाओं का नियमन करना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? बोलो, इनमें से सही उत्तर क्या है? बच्चे, खनिज लवण का अतिरिक्त कार्य है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुख्य कार्य है शरीर का निर्माण करना, दूसरा काम है शरीर का विभिन्न क्रियाओं का नियमन करना, तीसरा है रक्षात्मक कार्य करना मतलब इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, तो अतिरिक्त कार्य इसका कुछ भी नहीं है। सही आंसर इनमें से चौथा टिक लगाओगे, चौथा करेक्ट होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, प्रोटीन का अतिरिक्त काम क्या है? प्रोटीन का अतिरिक्त काम है, ऑप्शन आपके पास है, पहला ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा है शरीर का निर्माण करना, तीसरा है तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करना और चौथा है शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, रक्षात्मक कार्य करना। सही उत्तर क्या है इनमें से? बोलो बच्चे। प्रोटीन का अतिरिक्त काम है ऊर्जा प्रदान करना, मुख्य काम उसका नहीं है, अतिरिक्त काम पूछ रही हूं मैं, एक्स्ट्रा वर्क। एक्स्ट्रा वर्क प्रोटीन क्या कार्य कर रहा है? ऊर्जा देने का काम करता है। इसीलिए प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा होना चाहिए, साथ में प्रोटीन होना चाहिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं लेते हैं तो उस स्थिति में प्रोटीन टूटता है और ऊर्जा प्रदान करता है, और ये ऊर्जा आपका महंगा पड़ता है, सस्ता नहीं पड़ता है, सस्ता नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन वाले जितने भी भोज्य पदार्थ हैं महंगे हैं। दूध ले लो, मांस ले लो, मछली ले लो, अंडा ले लो, पनीर ले लो, अथवा कोई अन्य प्रोटीन वाला भोजन है तो महंगा होगा। ऐसे तो कॉस्ट वाइज महंगा है और शरीर की दृष्टि से भी महंगा है। कैसे? जो किडनी है हमारा, वो प्रोटीन को जो छनन क्रिया का जो काम करता है, अगर ज़्यादा मात्रा में दूध पीते हैं तो प्रोटीन के कारण जो किडनी के नेफ्रॉन्स है उस पर भार, अतिरिक्त भार पड़ता है, छोटे बालकों के भी, बड़े बालकों के भी, वृद्धों के भी। तो प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त करना कोई बुद्धिमानी नहीं है, याद रखना। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माणात्मक कार्य के लिए, रक्षात्मक कार्य के लिए, नियामक कार्य के लिए ज़रूरी है। इसलिए साथ में हमें कैलोरी युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। हम अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली बातों के साथ। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 में इसकी चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं, ओके बाय।